हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अब्बास से बात कर सकती हूँ? जी, आप सैयद आफाक से बात कर रही हैं। आपकी लॉटरी लग गई, आपका नंबर लग गया, आपकी सुनी गई है। आप बहुत थैंक यू सो मच। मैंने 70 टाइम आपको कॉल किया, मैं नॉन स्टॉप कॉल मिला रही हूँ, कितने टाइम? कितने टाइम? 70। 70 टाइम। हाँ, वाह, 70 टाइम। माशा, आप गिर रही थी साथ साथ? नहीं, वो कॉल हिस्ट्री में सामने आ रहा है ना, बस मैं कहती एक दफा उठा ले, एक दफा उठा ले ना। अच्छा, तो ठीक। बस बार बार मैं कर रही थी, तो बस फाइनली लग गई है कॉल। और अभी वैसे ही थैंकफुल हूँ कि आपसे और बात हो रही ये है। आखिरी कॉल ऑफ द डे थी, आपको पता है, इट इज द लास्ट कॉल ऑफ द डे। थैंक यू सो चले, मच, थैंक यू। बस अल्लाह ने मेरी सुन ली और कॉल लग गई, जी, 71 टैग पे लग गई है। चले बताइए कैसे क्या कर सकता हूँ मैं आपके जी, लिए। मैं यहाँ पे आई थी। मैंने बेटी के बेस पे अप्लाई किया, 7 ईयर रूट का अप्लाई किया है ना, तो वो मैंने 13 दिसंबर को अप्लाई किया था वीजे के लिए। जी, हमने 7 ईयर रूट पे, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और बेटा है और मैं हूँ ना। तो अच्छा, उन्होंने हमें 8 मंथ्स का टाइम दिया था कि 8 मंथ्स में आपका वीजा आ जाएगा। जी, होम ऑफिस ने बायोमेट्रिक भी किया है, पर अभी तक वो वीजा नहीं आया। तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। जो हमारा सोलिसिटर कह रहे हैं वो 14 मंथ्स भी ले सकता है और 12 मंथ्स भी ले सकता है। और मेरे अबू जो है वो वेंटिलेटर पे है ना, उनकी तबीयत बहुत खराब है। मेरी अम्मी भी लास्ट ईयर फोत हो गई थी ओहो, पाकिस्तान में, तो मैं नहीं जा पाई ना। बड़ा तो अफसोस अभी हुआ मेरे सर। अबू भी वेंटिलेटर पे, तो मुझे समझ नहीं आ रही। वो बार बार सब मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम कब आओगी, कब आओगी, अभी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूं कि आप मुझे कोई ऐसी राय दे दें कि मैं अपनी अम्मी को तो नहीं देख सकी, अपने अबू को तो देख लूं। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि हमारा वीजा कब तक आ जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, बड़ा, सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपकी वालदा को जो है, कौन वालदा ही आपकी इंतकाल कर गई, अबू हैं कि अबू का इंतकाल जी, हो? अबू है। अच्छा, अबू है, वालिदा इंतकाल कर गई है। अच्छा, तो और उनको जन्नतुल अभी बस फिरदौस में अबू की जगह अता तबीयत बहुत फरमाए, खराब है। आपको सब्र दे, और आपके अबू को भी जो है वो अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ चले जाते हैं। आपका सवाल ये है कि किसी ने आपको बोला था 8 मंथ्स, हालांकि ऐसी कोई होम बात नहीं ऑफिस है। ने कहा कि 8 मंथ्स में आपका आ जी, जाएगा, जब हम जी, बायोमेट्रिक कर रहे थे। नहीं, जो होम ऑफिस में जिसने भी आपको कहा है गलत कहा है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सर्विस है उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी वक्त नहीं दिया गया हुआ। पहले 1 साल का होता था कि दे विल रिप्लाई टू यू विद इन 12 मंथ्स, 8 मंथ्स तो कभी भी नहीं रहा, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। अच्छा, आपके केस के अंदर क्योंकि आपकी सिचुएशन इस तरह की है कि दैट मैटर कैन बी एस्केलेटेड, सो आप ऑनलाइन जाएं। अगर आपका सलिसिटर नहीं कर रहा, आप खुद भी कर सकती हैं। आप ऑनलाइन जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन इनकी वेबसाइट के ऊपर कंप्लेन लिखें कि जी हमने अपना वीज़ा अप्लाई किया था, अभी तक नहीं आया, तो इसको जो है वो एस्केलेट किया जाए, और रीजंस में लिखे जाके कि क्यों एस्केलेट किया जाए, क्यों आपको ये ज़रूरत है। और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो फिर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें, आप यानी कि एक लेटर बिफोर एक्शन भेजें, क्योंकि आपकी सिचुएशन इस तरह की है कि आपका मैटर जो है वो एस्केलेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब आई विश कि आपका लॉयर जो है, जो भी है, वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, और इस कंडीशन के अंदर एटलीस्ट वो कोशिश तो करे यार। ये इट्स नॉट गुड वो इनफ, मैं उसको फोन इट्स नॉट करती गुड हूँ ना, इनफ। अब मुझे नहीं पता था लॉयर्स का, यहाँ का कुछ भी नहीं। मैं उसको फोन करती हूँ, वो कहते मुझे ना डिस्टर्ब करें। मैंने आपको कहा कि 14 मंथ्स का टाइम लगता है, तो आप मुझे मत डिस्टर्ब करें। मैं कहती हूँ कि हम होम ऑफिस से पूछ सकते हैं। वो कहते हैं कि होम ऑफिस रिप्लाई भी नहीं करेगा, तो पूछने का कोई टाइम ही नहीं है, आप 1.5 साल तक वेट करें। उन्होंने हमें ये कहा, और वो हमारी कॉल भी नहीं पिक करते ना, तो इसी वजह से हम काफी मेंटली डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। कि यानी एक तो पाकिस्तान साइड से इतनी प्रॉब्लम है, ऊपर से यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, ऊपर से मेरा बेटा हार्ट पेशेंट भी है ना, तो हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में। तो बस हम वीजे का वेट करें कि वीजा कब तक आएगा, वीजा कब तक आएगा, इसी वजह से बस अब वो समझ ही नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। आप खुद ही ऑनलाइन जाके कंप्लेंट फाइल कर दें, ठीक है, वेबसाइट पे आप जाएं। हमें वेबसाइट का बता सकते हैं कि क्या जी, वेबसाइट जी, है? gov.uk की वेबसाइट है। आप अगर गूगल पे टाइप करेगी कि भाई कंप्लेन होम ऑफिस वीज़ा डिले, तो आपके पास वो gov.uk की वेबसाइट आ जाएगी, जहां पे आप जाके खुद से कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपके थैंक यू पास सो रीज़न मच। है।
आप ज़रूर करें उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आपके ख्याल से वो हमें रिप्लाई कर लेंगे? जी बिल्कुल, वो आपको विद इन 20 वर्किंग डेज उन्होंने कहा हुआ है, लेकिन उससे पहले भी वो आपको जवाब दे देते हैं कि भी वो आपसे यही कहेंगे कि जी अभी हमारा स्टैंडर्ड सर्विस टाइम नहीं, जो कोई सर्विस टाइम नहीं है तो इसलिए डिले हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके अंदर प्रॉपर उनको मेंशन करेंगे कि क्यों आपका मैटर एस्केलेट किया जाए, तो वो उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। कोई भी केस वर्कर जब आपकी ये बातें सुनेगा तो वो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। पर मेरे वकील कह रहे हैं कि आप आराम से बैठें, आप कुछ भी ना करें, क्योंकि 14 मंथ्स तक या 15 मंथ्स तक आप सिर्फ वेट ही कर सकते हो, वो कॉल भी नहीं उठाते। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने आपको पैसे दिए हैं, आप हमारी कंडीशन देख लें। वो कहते हैं कि वो पैसे दिए तो मैंने तो तुम लोग का काम भी किया है, ये तो नहीं कि मैंने तुम लोग का काम नहीं किया। वो तो फोन भी नहीं उठाते, वो तो सही मुंह बात भी नहीं करते। देखिए, आई विश कि मेरी तो आदत ऐसी नहीं है कि मैं किसी के बारे में भी कोई बात करूं। आप द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं उसको दोबारा से उसके ऑफिस जाके उसको रिक्वेस्ट करूं भाई कि रात को मेरा नाम बता दीजिएगा, शायद वो सर्च कर जी, लेंगे। अब मैं यही बात करूंगी। अब मैं उसको कॉल करूंगी और मैं आपका नाम लूंगी कि हम उसका भी देखे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया, पर और भी बताऊंगी कि आप मेरे नहीं, आगे आप उसका कहें जी नाम बताइए। लाइव पे मैंने सुना है किसी ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि जी आप ऑनलाइन जाके कंप्लेन कर सकते हैं, तो आप मुझे यस और नो में जवाब दें कि क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहता है नहीं कर सकते ना। तो मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि यस और नो में जवाब चाहिए मुझे कि कैन वी फाइल अ कंप्लेन। वो होम ऑफिस उसका क्या जवाब देता है वो तो बात की बात है ना। वो जो मैं कहता हूँ कि इसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, तो वो तो बात की बात है। पहले तो ये है कि कैन वी फाइल अ कंप्लेन, यस और नो। तो इफ द आंसर इज यस, कि आप खुद से ये सोच रहे हो कि होम ऑफिस ने नहीं करना, तो जो पहले ही तुसी खुद ही जेन बना के बैठे हो कि नहीं होना, तो फिर कितने होना, फिर कहाँ होगा। ठीक है, हम अब इस तरह करते हैं ना। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब चलो आपसे बात हुई काफी, यानी एक तसल्ली मिल गई है ना कि चलो कोई रास्ता तो है। उसकी उम्मीद पे हम बैठेंगे तो पता नहीं 2-3 साल तो और भी लग नहीं जाएंगे। नहीं, आप करें इंशाल्लाह ताला। हम आपके लिए दुआ भी करते हैं और अपने देखने वालों को भी कहते हैं इनके लिए दुआ करें जी, इनका जल्दी से थैंक यू वीज़ा सो आ जाए, मच। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह आपको लंबी सी जिंदगी दे, खुशियों, सेहत थैंक और कामयाबी वाली। चल थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू। ओके,